नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी पीजीटी वर्ष 2016 में आए हुए समस्त प्रश्नों की। चलते हम अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस और लोगोस के मेल से बना है। लोगस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है यूनानी, लैटिन, जर्मन, फ्रांसीसी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनानी या ग्रीक। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन है राजनीतिक व्यवस्था का, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं का, समाज का, मानव व्यवहार का। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा समाज का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? ऑप्शन है जॉर्ज शीमेल, ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम, टॉलकर पार्सन्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा जॉर्ज शीमेल। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जी शीमेल, एटी हाबहाउस, एफ टॉनिज, वान वीज। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा एटी हाबहाउस। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दुर्खीम, मैकाइवर एम्पेज, रॉबर्ट बीरस्टीट, के डेविस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट बीरस्टीट। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, गिडेंस, मैकाइवर एवं पेज, दुर्खीम। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई? ऑप्शन है 1938, 1838, 1798, 1919। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 1838। जे.एस. मिल के काउंट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए किस नाम का प्रस्ताव किया था? ऑप्शन है सोशल फिजिक्स, इथोलॉजी, इकोलॉजी, सोशल फिलॉसफी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा इथोलॉजी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? लॉ ऑफ थ्री स्टेजेज। ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन। इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात हैं? ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, आर के मिल्टन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। प्रश्न है, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टायलर, जे फ्रेजर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, समाज के उद्विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है कोजर, स्पेंसर, मार्क्स, वेबर। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा स्पेंसर ने समाज के उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, वेबर, स्पेंसर, दुर्खीम। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों पर किसने बल दिया है? ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा इमाइल दुर्खीम या दुर्खीम। निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? ऑप्शन है स्पेंसर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे, वेबर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खीम। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति का अध्ययन किया? ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, बी मलिनोस्की, जेम्स फ्रेजर।
यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इमाइल दरखाइन। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणाओं को किसने विकसित किया? ऑप्शन है स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम, मार्क्स। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? ऑप्शन है 10, 8, 4, 6। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? ऑप्शन है आधुनिक मूल्यों का, राजनैतिक मूल्यों का, परंपरागत मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा अधिकारी तंत्र से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। प्रश्न है, किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टी वेबलेन, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्गीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है एम ट्यूमिन, टी पार्सन्स, सोरुकिन, आर के मर्टन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर के मर्टन। अगला प्रश्न है, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है मालिनोव्स्की, मर्टन, स्पेंसर, दुर्खीम। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा मर्टन। निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़े हैं? ऑप्शन है आर के मर्टन, डब्ल्यू परेटो, अगस्त कॉम्टे, ई बोगार्ट्स। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर के मर्टन। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? ऑप्शन है पीटर बर्जर, अल्बर्ट हसरल, टी लकमैन, इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट हसरल। प्रश्न है अगला, मॉर्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन 6, 5, 7, 4। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा 5 प्रकार के परिवारों का उल्लेख किसने किया है? मॉर्गन ने। अगला प्रश्न है, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कौन सा था? ऑप्शन है मातृवंशीय, पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, मातृसत्तात्मक। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पितृसत्तात्मक। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है प्रभु, लूथर, कूले, बेर स्ट्रीट। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लूथर। लूथर का कहना है कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। अगला प्रश्न है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है, किससे करता है? अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, अपने मृत भाई की विधवा से, निम्न जाति की स्त्री से। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा अपने मृत भाई की विधवा से। जब एक पुरुष विवाह करता है तो उसे देवर विवाह माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सात्मीकरण, आधुनिकीकरण। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा। ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन है वेबर, जॉनसन, ग्रीन, मैकाइवर एवं पेज। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। प्रश्न है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है?
ऑप्शन है अस्थिरता, निरंतरता, सामाजिक मूल्यों का हनन, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता जो है ये संघर्ष की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? ऑप्शन है कोजर, वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेबर। अगला प्रश्न है घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंतः समूह, संदर्भ समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक समूह। प्रश्न है एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? ऑप्शन है आर बेयरस्टीट, पी ए सोरोकिन, सी एच कूले, ई दुर्खीम। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पी ए सोरोकिन। अगला प्रश्न है सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? 4 वर्ग कौन कौन से हैं? समिति संबंधी समूह, सांख्यिकीय समूह, सामाजिक समूह, सहयोगी समूह। इसमें आपका ऑप्शन है सी एच कूले, पी ए सोरोकिन, ई दुर्खीम, रॉबर्ट बेयरस्टीट। आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट बेयरस्टीट। ऑप्शन है संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है मर्टन, सोरोकिन, क्लाइनबर्ग, शेरिफ तथा शेरिफ। ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मर्टन। अगला प्रश्न है ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन है संस्था से, समुदाय से, समिति से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समिति से। अगला प्रश्न है हम समितियों के सदस्य होते हैं और संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है के डेविस, ऑगबर्न न्यूनमकाफ, मैकाइवर एवं पेज, गिलिन व गिलिन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन संस्था का अंतर्बोध कराता है? ऑप्शन है कार्य संस्कृति का प्रदर्शन, एक अनुमोदित कार्यशैली, किसी स्थान पर लोगों का समूह, कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। अगला प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपका मैक्स वेबर, के डेविस, कूले, कार्ल मार्क्स। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा के डेविस। अगला प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है बटोमोर, पार्सन्स, समनर, जॉनसन। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा बटोमोर। अगला प्रश्न है पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज क्या कहते हैं? ऑप्शन सभ्यता, विज्ञान, संस्कृति, प्रौद्योगिकी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति। अगला प्रश्न है संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, किसका कथन है? ऑप्शन है सी एच कूले, ई ए हॉवेल, रॉबर्ट बेयरस्टीट, ई टी हिलर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट बेयरस्टीट। अगला प्रश्न है किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया?
ऑप्शन है जेम्स जॉयस, एडवर्ड, A.W. ग्रीन, J.S. मिल्स। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा J.S. मिल। प्रश्न है सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? ऑप्शन है बर्गेस, वान बीच, रॉस, सी मिल। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बर्गेस। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? ऑप्शन है समूह, स्कूल, मीडिया, परिवार। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीडिया। मीडिया जो है सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है जेल, कानून, राज्य, धर्म। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म जो है ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है लेपियर, कार्ल मैनहीम, चार्ल्स कूले, गुरविच एवं मूरे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स कूले। अगला प्रश्न है किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों से घटित होते हैं? ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, डेविस, मैकाइवर एवं पेज, जेन्सबर्ग। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेविस। अगला प्रश्न है समाज बनता है किससे बनता है? व्यक्तियों से, समितियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यक्तियों के संबंधों से। अगला प्रश्न है आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ कैसी होती हैं? ऑप्शन है ईश्वर द्वारा प्राप्त, प्रदत्त, अर्जित, प्रदत्त, मानव निर्मित। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्जित। प्रश्न है बॉटम मूर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सामाजिक नियोजन, पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों, अर्थात सामाजिक नियोजन और पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये तीनों जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है रेंटियर वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है पेरेटो, वेबलेन, मार्क्स, स्पेंसर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेरेटो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम माना गया है? ऑप्शन है वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न है निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक विवाह, बहुविवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ऑप्शन है दैव, आर्ष, गंधर्व, ब्रह्म। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा गंधर्व। अगला प्रश्न है आपका परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है धर्म, रति एवं प्रजा।
धर्म, प्रजा एवं रति। प्रजा, रति एवं धर्म। प्रजा, धर्म एवं रति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म, प्रजा एवं रति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? ऑप्शन है वर द्वारा वधु को, वधु द्वारा वर को, वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर द्वारा वधु को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन, एक समझौता, एक पवित्र संस्कार, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक समझौता। मुस्लिम विवाह क्या है? एक समझौता है केवल। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, AR देसाई, DN मजूमदार, RK मुखर्जी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा DN मजूमदार। अगला प्रश्न है, जब वर्ड पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। जाति की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है H रिजले, J हट्टन, C कूले, SV केटकर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा C कूले। अगला प्रश्न है, जाति का आधार क्या है? ऑप्शन जन्म, धर्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म। अगला प्रश्न है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है R नस्फील्ड का, G खुरिये का, J हट्टन का, MN श्रीनिवास का। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा R नस्फील्ड का। अगला प्रश्न है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है DN मजूमदार, हर्बर्ट रिचले, J हट्टन, G खुरिये। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट रिचले। अगला प्रश्न है, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है SC दुबे, MN श्रीनिवास, HM जॉनसन, WH वाइजर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा WH वाइजर। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है किस चीज़ की? भूमि की, प्रलेख की, वस्तुओं एवं सेवाओं की, मुद्रा की। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वस्तुओं एवं सेवाओं की अदला बदली जजमानी व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, नातेदारी शब्दावली को दो भागों वर्णनात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? ऑप्शन है GP मर्डॉक, LH मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट लावी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा LH मॉर्गन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? ऑप्शन है माता, पिता, माता, चाचा, पिता, भाई। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा चाचा। ये किस में आएगा? द्वितीयक संबंध में आएगा। निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है? ऑप्शन है भाई का पुत्र, मामा, साले की पत्नी, पिता। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा साले की पत्नी। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? ऑप्शन है पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, जीजा एवं शाली, पिता एवं पुत्री। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा जीजा एवं शाली के अंदर परिहास संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह, बहुविवाह। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुपति विवाह। गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है टोडा, भील, नायर, खरिया।
यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भील। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? ऑप्शन है वी एल्विन, घुरिये, मजूमदार, एनके बोस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी एल्विन, अर्थात वेरियर एल्विन ने जनजातियों की समस्याओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? ऑप्शन है काका कालेलकर, जी एस खुरिये, बी आर अम्बेडकर, बी एस गुहा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जी एस घुरिये। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? ऑप्शन व्यवसाय, व्यक्ति, जाति, परिवार। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जाति। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 21, 22, 27, 28। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा 27%। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1955, 1952, 1953, 1958। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1952, चूंकि ये 1952 2 अक्टूबर को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की है? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, एल एम सिंघवी समिति ने, जी के वी राव समिति ने। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, टी के ओमेन, एम एन श्रीनिवास, मैकिव मैरियट। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संदर्भ समूह से, प्राथमिक समूह से, तृतीयक समूह से, नकारात्मक समूह से। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संदर्भ समूह से। प्रश्न है, जब कोई हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपनी रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, सार्वभौमिकरण। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृतिकरण। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया? ऑप्शन है इंडियाज विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? ऑप्शन है मैके मैरिट, एस सी दुबे, जी एस घुरिये, आंद्रे बेते। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकिम मैरिट। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, किसी धर्म में विश्वास न करना, सभी धर्मों का समान सम्मान करना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी धर्मों का समान सम्मान करना। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है
योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि कृषक समाज आधा समाज है? ऑप्शन जॉर्ज फॉस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज फॉस्टर का कहना है कि कृषक समाज आधा समाज है। अगला प्रश्न है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? ऑप्शन है नाडेल, मर्टन, ब्राउन, दुर्खीम। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा ब्राउन। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, किसका कथन है? ऑप्शन है डब्ल्यू.ई. मूरे, एन.जे. स्मेल्सर, ए.टी. जोन्स, एन. जैकब। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू.ई. मूरे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा प्रस्तुत किया? ऑप्शन है लुई वर्थ, रॉबर्ट ई. पार्क, हेनरी मेन, रॉबर्ट रेडफील्ड। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, जी.एस. खुरिये। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? ऑप्शन है बी. मेहता, के.एल. शर्मा, आर.एन. इनामदार, बी. सिंह। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी. मेहता। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है श्वेत वसन अपराध, सामाजिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन, वैयक्तिक विघटन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन है सामाजिक विघटन। अगला प्रश्न है, किसने कहा है सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? यहां पे आपका ऑप्शन है थॉमस यमनानेकी, ऑगबर्न यमनिमकॉफ, एलियट यम मेरिल, ई.एल. फेरिस। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा एलियट यम मेरिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन है सदरलैंड, हेंडरसन, के. डेविस, एलेक्जेंडर यम स्टाव। राइट ऑप्शन आपका हो लग जाएगा एलेक्जेंडर यम स्टाव। अगला प्रश्न है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? ऑप्शन है सी. लोम्ब्रेशो, ई.एस. सदरलैंड, चार्ल्स गोरिंग, डब्ल्यू. रेकलेस। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा सी. लोम्ब्रेशो। अगला प्रश्न है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है गंभीर अपराध, गिरफ्तारी परवाना, आयु, दुराचरण। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा आयु। अगला प्रश्न है, रिमांड गृह एवं बोस्टन स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? ऑप्शन है वयस्क अपराधी, बाल अपराधी, आदतन अपराधी, कठोर अपराधी। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा बाल अपराधी। अगला प्रश्न है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया?
ऑप्शन है जेम्स सार्ट, सी लम्ब्रेशो, ई एस सदरलैंड, एच एम गोडार्ड। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई एच सदरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेतवसन अपराध है? ऑप्शन है चोरी, द्युत क्रीड़ा मतलब जुआ होता है, उठाईगिरी, घूसखोरी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा घूसखोरी। प्रश्न है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आर के मर्टन, इलियट यंग मेरिल, कार्ल प्री ब्राउन, आईसी ब्राउन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा कार्ल प्री ब्राउन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? ऑप्शन है डब्ल्यू रोजर, डब्ल्यू सी रेकलेस, ई एस बोगार्ट्स, ई एच जॉनसन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू सी रेकलेस। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1931, 1881, 1880, 1911। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1881। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? ऑप्शन है मृत्यु दर, जन्म दर, देशांतर गमन, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है के डेविस, फ्रायड, मैकाइवर एवं पेज, माल्थस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा माल्थस। इनका कहना है कि जनसंख्या जो है ये ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। ज्यामितीय अनुपात में 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 ऐसे बढ़ती है। और जीवन के साधन जो होते हैं गणितीय अनुपात में, अर्थात 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है एलेक्स इंकल्स, एच एम जॉनसन, टी बी बॉटोमोर, एम जिन्सबर्ग। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा एलेक्स इंकल्स। अगला प्रश्न, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जी एस खुरिये, आर के मुखर्जी, श्री अरविंद। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री अरविंद। प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1951, 1955, 1952, 1953। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1955। अगला प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित किया? ऑप्शन है गुनार मिर्दाल, ऑस्कर लेविस, आर एच लोवी, जॉन रेक्स। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्कर लेविस। भारत छोड़ो आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? ऑप्शन है देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह।
राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल विवाह। अगला प्रश्न है, अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है शारीरिक उत्सर्जन, जन्म एवं विवाह, मृत्यु, जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं विवाह। राइट ऑप्शन एवं मृत्यु, चौथा ऑप्शन है जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है P.A. सोरोकिन, R.B. रिस्टिट, E.S. बोगार्ट्स, F.S. मर्विन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा E.S. बोगार्ट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिडेंस, टॉलकट पार्सन्स, इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंथोनी गिडेंस। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, ग्रोवर, रेडफील्ड, डेनियल थार्नर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा डेनियल थार्नर। और इसी के साथ दोस्तों वर्ष 2016 की यह श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो रही है। आशा करते हैं कि यह भी सीरीज या यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए रामबाण साबित होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आशा करते हैं आप सभी चैनल को ज्वाइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।